मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रण ते डर पै, सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सिंधौरा। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राखियो चीत। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाईमान हुए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत सदका संध्या वेले दे विशेष दीवान अंदर जुड़ बैठ भाई साहिब जी दे जथे पासों अलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। सह बख्शिश रहमत करन गुरु के बचन साडे हिरदे दा शिंगार बन जान। इस घर दे विचों सदीवी सुख लै जाइए। साहिब दी पावन बाणी अंदर बचन आउंदा है, दुख पर हर सुख घर लै जाए। कि दुखां दी ढेरी अपनी इत्थे ला दे, इस घर दे विचों सदीव काल लई सुख मिल जाएगा। अज कोई सज्जन मित्र सानू मिले, असीं हाल दसदियां होइयां बिल्कुल ठीक ठाक कह देने आ, पर जदों वो सज्जन कुछ समा साडे कोल बैठ जाए, बहुतात वो अपने रोने रोने शुरू कर देंदा है। असीं अपने रोने उस अगे रोना शुरू कर देने आ। साहिब कहन लगे किस पै खोलों गंठड़ी दुखी भर आया, जगत दे अंदर बहुतात दुनिया दुखी नज़र आउंदी है। पर जे सदीव सुख लेना है, आनंद लेना है, तो साहिब कहन लगे आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। असल दे अंदर जे सदीव सुख लेना है, आनंद लेना है, तो वह पूरे गुरु की शरण विचों मिलेगा। कलगीधर स्वामी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे चारे फरजंद माता गुजर कौर अते बेअंत शहीदां नूं याद करदियां होइयां पिछले दो दीवानां दे अंदर आपां ये बचन साझे कर रहे सां कि किवें गुरु नानक साहिब दे घर ने इस भारत की गुलामी नूं कटिया। वार वार चढ़ते हुए हमलावर इस भारत वर्ष के अंदर जदों बर्बादी करते हैं तो इन्हां दा सामना करने वाला कोई नज़र नहीं आउंदा। भावें इत्थों दे आगू जां इत्थों दे ब्राह्मण लोकां ने कहा सी कि असीं मंत्र पढ़ांगे, असीं जाके आरतियां करांगे, ते आउंदे होए वो सिपाही वो हमलावर अन्ने हो जाणगे। भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पर सतगुरु का घर कहंदा कोई भी मंत्र रास न आए, कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिच मंदर मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होआ अंधा, किने ना परचा लाया। कोई भी मुगल जिहड़ा सी सिपाही चढ़िया होया हमलावर कोई अन्ना नहीं होया। जे इन्हां नूं सबक सिखाया है तो गुरु नानक साहिब दे घर ने पहला प्यार दे नाल समझाया,
जे कोई प्यार दे नाल नहीं समझिया, फिर हथ जेड़े खन तलवार दे मुठे ऊपर चले गए ते इन्हां हमलावरां नूं फिर तलवारां दे राही रोकना चाहया। हुण सच जिहड़ा है वो सारियां नूं नहीं पाउंदा, बस इसे करके विरोधता खड़ी हो गई। कदी गुरु अर्जुन साहब नूं शहीद करदे ने, कदी गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद करदे ने, कदी फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे सारे परिवार दे उपर, सिखां दे उपर ये जालम लोग बिपता खड़ी कर देंदे ने। कल आपां इन्हां बचनां नूं विचार रहे सां किवें आनंदपुर साहिब दी धरती ते आण के सारे पासियां तो चढ़ियां खुइयां फौजां ने घेरा पा लिया। इस लड़ी नूं अगे तोड़न तो पहलां एक होर मैं सांझ कर दियां कि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे छोटे साहिबजादे अते माता गुजर कौर जी ये 13 पोह नूं सरहंद की धरती ते अज 13 पोह है, अज दे दिन इन्हां ने शहीदी पाई। पर आप सारियां संगतां ने ये जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है कल दे दिन उलीकिया है, ते इस संबंधी आपां कल नूं 28 तरीक नूं छोटे साहिबजादियां संबंधी ते माता गुजर कौर जी की शहीदी संबंधी ते होर नाल किन्ना किन्ना सूरमियां ने साथ दिता, उस संबंधी आपां कल दे दीवान अंदर विचारांगे। अज आपां उसे पिछली लड़ी नूं लै के अगे तुरन दा यतन करिए। इस तो पहला एक बेनती होर आप दे नाल सांझी करां कि जिथे चमकौर दे इन्हां 40 सिख सूरमियां दा गुणे आपां इतिहास सांझे करना है, उथे इतिहास अंदर ये भी गल मिलती है कि 40 दे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ये जथा कला एक वार चमकौर दे मैदाने जंग अंदर नहीं, 40 का जथा 3 वारी शहीदियां पा चुकिया है। आउण वाले कुछ समय अंदर इन्हां ने अपनियां कुर्बानियां नूं दिता। एक तां ये 40 चमकौर साहिब दे शहीद जिन्हां संबंधी हुणे आपां लड़ी नूं अगे तोरदे हां, बातां सांझियां करनियां हन। उस तो बाद जदों सतगुरु जी चमकौर साहिब दी धरती तो अगे मुक्तसर वैल नूं निकल जाते ने, ते मुक्तसर साहिब दी धरती ते अखीरला जंग होया। पहला जंग है भंगाणी दी धरती ते अखीरला जंग है मुक्तसर साहिब दी धरती ते इत्थे फिर 40 मुक्तियां ने शहीदियां पाईयां। उस तो बाद समय दा जिहड़ा बादशाह औरंगजेब दा पुत्र है बहादुर शाह, कदी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल ये नेड़ता बना गया। जे सतगुरु नादेड़ दी धरती ते आए ते उस वक्त भी ये बहादुर शाह फौजां समेत नाल तुरिया आया। जिवें आपां हीरा घाट दे अस्थान ते दर्शन करदे हां, इतिहास पढ़दे हां कि इत्थे सतगुरां नूं एक बहादुर शाह ने समय दे बादशाह ने हीरा भेंट कीता सी। उस समय सतगुरु दे नाल कुछ मित्रता चलती रही, पर जदों सतगुरु जी नादेड़ दी धरती ते आपां कुर्बान कर जाते ने, ये समा सन 1708 का बनता है। पर सन 1710 के अंदर जाके जदों सतगुरु ज्योति जोत समा चुके ने, सन 1710 अंदर जिन्हां दिनां अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब की धरती ते इन्हां जालमां दे आहू ला रहा है, उन्हां दिनां दे अंदर 11 अक्तूबर सन 1711 अंदर भावें ये बादशाह बहादुर शाह सन 1710 के अंदर ही बेईमान हो चुका है, सिखां दा वैरी बन चुकिया है। 11 अक्तूबर सन 1711 अंदर इसने फिर लाहौर दे नेड़े आलोवाल एक नगर पैंदा है, उस नगर दे अंदर 40 सिखां नूं अद्धे अद्धे जमीन दे अंदर गढ़ के इसने फिर 40 नूं शहीद कर दिता। मैं जिक्र किया है कि 40 का जथा जिहड़ा है वो 3 बार आपां कुर्बान कर गया। खैर अज दी इस लड़ी नूं आपां अगे तोरीए। विचार आरंभन तो पहला प्यार सत्कार नाल असीस बख्शदे होए गुरु फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अंगद साहिब जी ने पावन बाणी अंदर एक बोल साझा किया। कहन लगे जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। कहन लगे जदों प्यारे दे नाल ने पै जाए, मित्रता पै जाए, दोस्ती पै जाए, ते फिर जे प्यारे दे उपर कोई विपता दी घड़ी शरीरक तौर ते आ जाए ते उस दा मित्र उसनू छड्ड के नहीं जाएगा। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलीए। जे प्यारे परमेश्वर नाल गुरु नाल साडी सांझ पै गई ते जे अज शरीरक तौर ते उस गुरु उपर उन्हां सिखां दे उपर विपता दा शरीरक तौर ते आण ए समा ਬਣਿਆ ਤੇ उस वक्त वो प्यारे ਜਿਹੜੇ ਖਨ बराबरता ਦਾ साथ देंदे रहे। जिस प्यारे स्यों ने तुसी आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। घरां दे अंदर विचरदे होए आपां कई वार बच्चे कोई नुकसान कर देन ते आपां बच्चियां नूं कई वार एक गाल कढ़ देने आ, कह देने आ फिटे मूँह। ते उस वक्त सियाणे कहंदे हन कि फिटे मूँह की गाल कदी बच्चियां नूं ना कढ़ो। हुण सतगुरु ने पावन बाणी अंदर जिहड़ा इह त्रिग शब्द वरतिया है, विद्वानां दा कथन है कि 1000 वारी किसे नूं फिटे मूँह कह दईए तां जाके एक त्रिग बनदा है। सतगुरु दा घर तां जदों आपां बचन पढ़दे हां ते साहिब दे ये बोल सामने आउंदे ने कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जण स्वामी मोरा, हो संभल थकी जियो कदे ना बोले कौरा। गुरु कदी भी कौड़ा नहीं बोलदा, गुरु कदी भी किसी नूं बुरा नहीं कहंदा। सतगुरु ते सारियां दा भला चाहुंदा है, पर कदी कदी सतगुरु जी उन्हां टुटियां कोइयां नूं इह ताड़ना कर देंदे ने कि शायद इन्हां बोलां नूं सुण के इस दे हिरदे अंदर सट वजे ते एक दिन एक करते दे नाम दे नाल सांझ पा ले। त्रिग दा अर्थ है 1000 वार किसी नूं फिटे मूँह कह देना। वो प्यारे जिहड़े सतगुरु दे नाल तुरे वो कहन लगे सतगुरु तो त्रिग, सतगुरु तो फिटे मूँह नहीं अखवाना। जे अज सतगुरु जी कोई शरीरक तौर ते विपता अंदर खन ते अज इन्हां दा बराबरता दा नाल साथ दिता जाएगा। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। जे जमीर मर गई ते दुनिया अंदर इंसान तुरिया फिरदा है, लोग उसनू कह देणगे इस कोल बड़ा धन, ये बड़ियां सोहणियां गल्लां कर लैंदा है, ये उच्ची कुल दे अंदर पैदा हो गया, हर दुनिया दा सुख इस दे कोल है। पर जे करता चेते नहीं ते सतगुरु दा घर कहंदा है वो चलदी फिरदी मानो एक डैड बॉडी है और इस तो वध कुछ नहीं। लोग कहणगे ये बड़ा उच्चा लंबा, बड़े नैन नक्शिश दे सोहणे, पर सतगुरु दा घर कहंदा अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे करता चेते नहीं ते ये इंसान जिउंदा फिरदा ही मृतक है। दुनिया सलाम कर सकती है पर रब दे घर अंदर ऐसा इंसान परवान नहीं हुंदा। हुण सतगुरु दे नाल ਜਿਹੜੇ आनंदपुर साहिब की धरती ते सिख हैं वो सतगुरु तो आपा वारन वास्ते बिल्कुल तैयार ने। जदों भी कोई विपता की घड़ी बनती है वो उस वक्त अगे नाल हो तुरते ने। अज जे इस आनंदपुर साहिब की धरती ते समय की सरकार इन्हां जालमां ने पहाड़ी राजियां ने सारे पासे तो घेरा पा लिया। आखिर कसमां चुकते ने कि आनंदपुर साहिब की धरती नूं एक बारी छड्ड जाओ तुहानूं कुछ नहीं कहा जाएगा। ते कल आपां विचार रहे सां कि सतगुरु जी इन्हां दियां कसमां या इन्हां दे धार्मिक चिन्हां दे कीते कोई वादियां करके आनंदपुर साहिब की धरती नूं छड्ड देंदे ने। हुण ये सारा काफला तैयारी करके आनंदपुर साहिब की धरती तो चाले पा देंदा है। ते अज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह
ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 2 ਵਜੇ 1-1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। जोगी अल्लाह यार खान कहने लगे, बदबख्तों ने जो वादा किया था बिसर गए, ना मर्द कौल करके जुबान से मुकर गए। गोबिंद सिंह के शेर भी फौरन बिफर गए, तलवारें सूत सूत के रण में उतर गए। मैं दांग को एक आन में चौरंग कर दिया, दुश्मन भी आया सामने तो बेरंग कर दिया। जे दुश्मन अज सारे सामने चढ़ के आउंदे ने ते इस समय फिर भावें गुरु के सिख पिछों वार करते इन्हां दा सामना करते आ रहे ने। उन्हां दे विच बाबा अजीत सिंह दा जिक्र आउंदा है, जिहड़े पहलां भी 2-3 जंगां दे अंदर इन्हां चढ़े हुए ज़ालमां दा जुल्म दा सामना कर इन्हां नूं हार दे चुके ने। बाबा अजीत सिंह हन, उन्हां दे नाल भाई उदय सिंह हन। ये भाई उदय सिंह भाई बचित्र सिंह जी दे भराता हन और भाई बचित्र सिंह भी इस समय पिछे नाल लड़ रहे ने। भाई उदय सिंह भाई बचित्र सिंह दे भराता हन ते ये दोनों भाई साहब भाई मणि सिंह जिन्हां ने बंद बंद कटाए, ये उन्हां दे सपुत्र हन। ये ही भाई उदय सिंह कदी आनंदपुर साहिब की धरती ते जदों केसरी चंद बहुतात फौजां लैके एक हाथी दे ऊपर लोहे दियां तवियां भीड़ लोहगढ़ दे किले वल नूं चढ़ाई करते हन। दुश्मन केसरी चंद वर्गे उस वक्त पहलां ते दुणी चंद वर्गियां नाल गलबात होई, दुणी चंद वर्गे चले जाते ने छड्ड के, पर अज भाई बचित्र सिंह सतगुरु जी तो थापड़ा लैके इस मैदाने जंग दे अंदर कुदते ने ते उस मस्त होए हाथी दे मथे दे अंदर जे नागनी राही वार कीता है ते इसे भाई बचित्र सिंह ने कीता और इसे भाई उदय सिंह ने उस हाथी दे ऊपर चढ़िया आ रहा केसरी चंद हाथी दे पिछले पास्यों ऊपर चढ़ के किन्ने सिंगां दे अंदर दलेरी है, दुश्मन वार कर रहे ने, पर सिख भाई उदय सिंह पिछले पासे तो चढ़दा है ते ओही केसरी चंद जिहड़ा मस्त हाथी नूं इस पासे वल लेके आ रहा है, उस ऊपर बैठा हुआ केसरी चंद उसका सिर जिहड़ा से धड़ दे नालों वखरा करके लै आंदा। ये ओही भाई उदय सिंह है जिहड़े इस समय कीरतपुर साहिब दे आस पास इन्हां पिछों चढ़े हुए दुश्मनों का सामना कर रहे ने। इत्थे जंग हो रहा है, भाई बचित्र सिंह भी इत्थे काफ़ी जख्मी हो जाते ने, इन्हां दा भी अगे मैं जिक्र करांगा। भाई उदय सिंह भाई जीवन सिंह वर्गे उन्हां दा जिक्र आउंदा है कि इस शाही टिब्बी दे उपर इन्हां पिछों चढ़े हुए जालम खाकमां दा सामना करदिआं अमृत वेले इत्थे वो शहीदियां पा जाते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अते जिन्ने क सिंह सतगुरां दे नाल हन सरसा नदी दे कंढे ते पहुँच जाते ने। हुण आले दुआले एक पासे बरसात हो रही है, दूसरे पासे वो बरसाती नाला वो सरसा नदी वो भी पानी दे नाल ठाठा मार रही है। सारे पासियां तो ये हालात बने हुए ने, पर सतगुरु अमृत वेले दी फिर भी संभाल कर रहा है ते सतगुरु सानू सिखा रहा है, ए गुरु की सिखा
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੁੱਭ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭਤਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਕੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਕੋਲ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ, ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉੱਤਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਬੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਪਤੀ ਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਣ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ सरसा नदी के पास, थे चाहते बुझाए वो 12 पैर की प्यास, स्नान करके और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपे और करे सा पास। जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के ग्रंथ और बढ़ाना सुरूर था। पहला नितनिम किया जाता है, उस तो बाद इतिहास कहता है कि सरंदे दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप इन्हां सिखां दे नाल आसा की वार ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸ਼ਨਾਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚੇਲ ਨਰ ਕਿ ਦਾ ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ ਕਿ 40 ਕੁ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 40 ਕੁ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਸਿੱਖ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪੱਲਾ ਪਾ ਗਲ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਖਰ ਗਿਆ ਬਖੌਰੇ ਬਿਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਰਥਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਤੇਤੇ ਰਾਮਈਆ ਖੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ
ਕਾਇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੌਰੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਰੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਣੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ, ਇਸ ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਖੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਖੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਖੰਗ ਖਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਖੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਖੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਹੋਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਵਕਤ CID ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਰ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ
किन्ना वड्डा उसने शब्द वरत दिता कि मेरी धी अते मेरा दामाद इस कमरे अंदर है। ते अज सिपाही जिहड़े सन वो इस कमरे अंदर नहीं जाते, आखिर वो निकल जाते ने। ते अज उस बच्ची मुमताज ने अपने पिता दे ये बोल सुन ले कि अज मेरे पिता ने धी ते जवाई शब्द वरत दिता है। और मैं पहला भी जिक्र किया है, बच्ची जिहड़ी मुमताज ये जवार खान दे नाल बसी पठाना विखे मंगी कोई रिश्ता होया है, पर अज पिता दे बोल सुन के कह दिता कि मैं हुण ये निकाह नहीं कराउणा, हुण विआह नहीं कराउणा, तुसी मैनू इस भाई बचित्र सिंह दी पत्नी बना दिता है। तुहाडे ही मुख दे ये बोल हन कि इस कमरे अंदर धी अते दमाद पए हुए ने, ते अज दीआं बच्चियां दी हालत जिहड़ी है वो माता पिता दा कोई बहुता सत्कार नहीं करदियां। माता पिता जो मर्जी कही जाए, अज दीआं बच्चियां जिहड़ियां ने अपनी मर्जी करदियां पईयां, पता नहीं ये कित्थे कित्थे किस धर्म दे अंदर रिश्ता नाता जोड़ लैन। इन्हां बच्चियां नूं समझ चाहिदी है, पर समझ तां ही आएगी जे आपां इतिहास नूं पढ़ांगे कि किवें उस बच्ची मुमताज ने अपने पिता तो सिर्फ इन्ना ही बोल सुनिया है कि धी अते जवाई। उस बच्ची संबंधी फिर जिक्र आउंदा है कि 136 सालां दे आस पास उस बच्ची दी आरजा हुई है। सिमरन भगती दे अंदर उस बच्ची ने बिना आनंद कारज तो ही अपना सारा जीवन बतीत कर दिता। खैर इतिहास नूं आपां समझण दा, अपने बच्चियां नूं पढ़ाउण दा यतन करिए। फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते हुण जिहड़े बाकी सिख हन वो बूर माजरा बामण वाजरा इस पासे वालों निकलते हुए चमकौर साहिब वाल नूं जा रहे ने। और चमकौर साहिब अज सतगुरु पहली वारी नहीं चले, इस तो पहला भी 2-3 वार चमकौर साहिब की धरती ते सतगुरु विचर चुके ने। इस इलाके अंदर कोई चढ़े कोई दुश्मनों का पहला भी सामना किया, इस इलाके अंदर प्रचार भी किया। हुण सतगुरु जी जाते हुए जोगी अल्लाह यार खान फिर बोल साझे करते ने कि रस्ते दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जदों सिखां दे नाल वड्डे साहिबजादियां दे नाल चलते जा रहे ने ते अपने मन की मन एक बचन साझा करते जा रहे ने कि हमने भी उस मुकाम पे जाना है जलदर, जिस जगह तुमको अपने कटाने पड़ेंगे सर, होंगे शहीद लड़के ये बाकी के 2 बिसर, रह जाऊंगा अकेला मैं कल तक लुटा के घर, पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खून जिगर से खिलाऊंगा, मैं इसी तरह ही दुख झलदा होया इन्हां बाकी सिखां नूं भी इस चमकौर दे खिते दे अंदर शहीद करवा लेना है। आखिर रहिंदा होया पैंडा तय करते ने ते इस चमकौर साहिब की धरती ते पहुँच जाते ने। एक बाग दे अंदर शाम दे समय धुंध पई हुई है, धुंध ते खैर सारा दिन ही कोई नहीं, इतिहास कहता उतरी शाम का समय ते अज इन्हां सिखां ने एक बाग दे अंदर उतारा किया। 40 सिख जिहड़े जिन्हां दा आपां जिक्र कर रहे हैं इस बाग दे अंदर आण के उतारा करते ने। हुण इत्थे फिर वो कच्ची हवेली दा मालक बुद्धि चंद उस तक किसी ने सुनिया पहुँचाया कि जिन्ना गुरु साहिबाना नूं तुसीं चेते करते रहिंदे हो, अज वो गुरु साहिबान एक बाग दे अंदर बाहर ठहरे हुए ने ते अज बुद्धि चंद वो हवेली दा मालक उस बाग दे अंदर जांदा है ते जांदियां सार एक पुकार करता है। देखो मैं हुणे बचन साझे कीते ने कि सुख दे समय ते हर कोई एक दूजे नूं नेड़े ला लैंदा है। इत्थे कदी निहंग खां वर्गे, कदी बुद्धि चंद वर्गे, कदी कल नूं आपां विचारांगे कुम्मे मासकी वर्गे अपने घर दे अंदर टिकाणा दे देंदे ने। पता भी है कि समय की हुकूमत ने ये बाकी ऐलाने हुए ने, पता नहीं साडे नाल की बनेगा, पर फिर भी वो अपने घरां दे अंदर चरण पाउण वास्ते चरण पवाउण वास्ते वो तैयार खड़े ने। अज आया होया बुद्धि चंद फिर ये बोल साझे करदा है, सतगुरु मेरे घर दे अंदर चाले पाए जान। ते उस समय का जिहड़ा समकाली कवि सतगुरां दा सैनापति वो ये बोल साझे करदा है कि खबर सुनी जिमींदार ने
मद बसै चमकौर, सुनत बचन तत्काल ही, वह आयो उठ दौर। हाथ जोड़ ऐसे कहो बिनती सुनो करतार, बसों मद चमकौर के अपनी कृपा धार। हे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, मैं ते चमकौर नगर दे विच वसदा हां। बाहरले पासे एक मेरी कच्ची हवेली है। जे अज तुहाडे ओ हवेली कम आ जाए तो मैं अपने भाग बड़े सुचज्जे समझांगा। उस हवेली दे अंदर आण के टिकाणा करो। सिखां दे नाल फिर सतगुरु ने बचन बिलास किया ते अज इस बुद्धि चंद दे नाल उस कच्ची हवेली दे अंदर आ गए ने। देखो हवेली भावें कच्ची है पर उस समय दे सिख किन्ने पक्के ने। अज दे गुरुद्वारे पक्के हो गए पर बहुतात सिख जेड़े खन मेरे वर्गे वो कच्चे हो गए। कहना कुछ होर ते करना कुछ होर। सतगुरु दा घर इस तरह के कच्चे पिल्लियां नूं प्रवान नहीं करता। इत्थे ते साहब कहन लगे जो तेरे पेट अंदर है वही तेरे मुख दे विचों निकलना चाहिए तां प्रवान होएगा। नहीं तो सतगुरु दा घर अपने साहबजादियां नूं भी पासे कर देंदा है। खैर वो बुद्धि चंद दे नाल ये सारा रहिंदा होया काफला उस हवेली वल नूं तुरिया जा रहा है। पैंडा तय किया उस हवेली के सामने जाके जिथे हुण इन्हां सिखां ने दिन चढ़दियां सार 8 पोह नूं आपां कुर्बान कर जाना है। उस हवेली के सामने जाते ने ते जोगी अल्लाह यार खान फिर बोल सांझे करदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मन ही मन उस हवेली नूं देखते हुए ये बोल सांझे कर रहे ने कि जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के है जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे है बच्चों को कुटाना यह वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना जे वही है। उस स्थान ते पहुँच गए जिथे इन्हां सूरमियां ने दिन चढ़दिया आप कुर्बान कर जाना है। इतिहास कहता है कि फिर इस समय गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अते इन्हां सिखां ने मिल के रह रास का पाठ किया है। उस तो बाद किसी ने कुछ खाण पाण वास्ते भी कुछ प्रबंध किया पर यह भी गल जिहड़ी है जफरनामे के बोलों ते पूरी नहीं उतरती। जिन्हां बोलों का मैं हुणे साझा किया है कि गुरश नाचे कारे कुनद चेल नर के दा लग बरायत बरो बेखबर। इस शेर दे अंदर ही बचन है कि जिन्ने भी सिख 40 सिख मेरे नाल तो रहे ने किसी ने भी कुछ नहीं खादा, सारे ही बिल्कुल भुखे पाने अज मेरे नाल ये तुरे आउंदे ने। गुरश नाचे कारे कुनद चेल नर बिल्कुल पेट तो भुखे। अज इन्हां नूं सतगुरु समय की नजाकत नूं पछाणदियां होइयां गुरु अंतरजामी है। उन्होंने पता है कि लाम लश्कर अजे आनंदपुर साहब नूं छड्ड के बाहर ही निकलिया तो सारा चढ़ के आ गया तो इन्हां ने घट इत्थे भी नहीं करने। सतगुरु जी ने पूरी तैयारी रातों रात कर ली है। उस समय फिर इतिहास कहता है भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह ये घोड़ियां की सेवा गुरु घर के अंदर करया करते सन। इन्हां नूं मुख दरवाजे के उपर रात खड़े किया जाता है। भाई आलम सिंह वर्गे भाई मान सिंह वर्गे इन्हां नूं आले दुआले सारियां सरगर्मियां देखण वास्ते रात के समय किले के आले दुआले इन्हां दा पैरा लगा होया है। आप गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वड्डे साहिबजादे ते कुछ सिख कुछ तां हवेली दे थल्ले ते कुछ जेड़े उपर एक मकान बनया होया सी उस मकान दे अंदर जा टिकाणा करदे ने। वख वख सेवावां ते सतगुरु जी ने रात के समय ही तैनात कर दिते। हुण इस समय फिर जोगी अल्लाह यार खान फिर बोल सांझे करते ने कि अज ये सिख कुछ आराम कर रहे ने, कुछ पहरा दे रहे ने। कोई किसी दे कोल कोई बिस्तरे का प्रबंध नहीं, गर्म कपड़े का प्रबंध नहीं। ठंड के अंदर ही ये सारिया ने अपने तन के उपर दुख सहार लिया। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर। जी पोश का अर्थ है घोड़िया के उपरों उतारियां हुई काठियां। उन्हां काठियां दी आसन बना के रात के समय ये सिख जेड़े खन उत्थे कुछ समा आराम कर लेंदे ने क्योंकि थके आए हुए ने पिछों। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर। पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर।
गोविंद भी शबबाश हुए। खैमा में जाकर देखा तो वहां बैठे है गर्दन को चुगा कर, वाहे गुरु खे मुंह से निकलता है तू ही तू खे मुंह से निकलता। रात के समय कुछ सिख आराम कर रहे ने ते सतगुरु फिर भी उत्थे अंदर बैठे कोई वाहिगुरु की याद अंदर जुड़े हुए ने। इन्ना वड्डा संकट, इन्नी वड्डी मुसीबत शरीरक तौर ते, पर फिर भी सतगुरु का घर जिहड़ा है वो परवाह नहीं करता। हुण कुछ क समा होर निकल जाता है। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खैमे से निकल आ गए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदाबंद हूँ कुछ तेरी रजा में। कह लगे मैं अजे भी मेरे मालिक बिल्कुल प्रसन्न हाँ। हुण सतगुरु जी उस स्थान तो बाहर आ जाते हैं जिथे जिथे सिख लेटे हुए ने, आके उन्हां दे खुले हुए केसां नूं रात के समय सवारन लग जाते ने, उन्हां दियां दस्तारां सजाउण लग जाते ने, सवारन लग जाते ने। क्योंकि इन्हां गुरु के लाला ने, भाई साहब भी कल बचन साझा कर रहे सन कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कह लगे मैं कला नहीं ये सारा कुछ कर गया, इन्हीं की कृपा के सजे खम है नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। ये सिख मेरे नाल तुरते रहे, बस इन्हां दे करके ही हर मैदान जिहड़ा है वो फतेह हुंदा रहा। ते अज रात के समय सतगुरु इन्हां ही सिखां दे केस सवारन लगे ने, दस्तारां सवारन लगे हुए ने, अपने बच्चियां दियां दस्तारां सजा रहे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह संबंधी फिर वो जोगी अल्लाह यार खान ये बोल साझे करता है, सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़ कर चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में उजड़ कर, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर, थे 4 हो अब 2 ही, शहर ये भी ना होंगे हम सब्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे कि बच्चे 4 सन, दिन चढ़ना है ते इन्हां दोनों ने भी नाल नहीं रह जाना। मेरे मालिक जी मैं तेरा हूँ, बच्चे भी मेरे तेरे खे मौला, थे तेरे हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे तू वही हाल है खदसा, हे मेरे मालिक तू जिमें रखें। कह देना बड़ा सौखा है, सुन लेना भी बड़ा सौखा है, पर किवें गुरु के इन्हां सिखां ने सतगुरु दा उस समय संकट दे अंदर विपता दे अंदर भी इन्ना वड्डा साथ दिता है। फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगेंगे हम खुल्द में तुम चैन करोगे, होते ही शहर दागे जुदाई हमें दोगे, सपने में खबर आके कभी बाप की लोगे। ऐ प्यारे अजीत ऐ मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे। बच्चे सुते हुए ने, सिख सुते हुए ने, ते गुरु रात के समय भी आराम नहीं कर रहा, इन्हां दे आले दुआले घूम के इन्हां सुतियां दी ही गुरु खबर ले जा रहा है। रात इसे तरह बतीत हुंदी है। सवेर का समा वैसे तो जालम रात के समय जिस 10 लाख मुलखईए का आप जिक्र करने वो रात के समय ही सारा इस चमकौर साहिब के आले दुआले नूं आण घेरदा है। दिन चढ़द्या सार वो इस कच्ची गड़ी के नेड़े ढोके अंदर वार करना चाहते ने, पर गुरु के सिख जिहड़े हन उन्होंने हुण बराबरता का साथ देंदिया होया इन्हां नूं सबक सिखाउणा है। ते वो चढ़े हुए जिन्ने भी जालम हन इस सारे लाम लश्कर की अगवाई सूबा सरहंद वजीर खान नहीं कर रहा, दिल्ली तो आया होया ख्वाजा मरदूद है वो कमांडर बन के सारी अगवाई इस समय कर रहा है। नाल नाल ढंडोरा दिता जा रहा है, ढोल कुटे जा रहे ने कि जे अजे भी समय की सरकार अगे आके गोडे टेक दिओ ते अज भी तुहाडी जान बख्शी जा सकती है। पर सतगुरु के घर के अंदर वो सूरमे खान है, ना तो वो किसी नूं भै देंदे ने ते ना वो किसी का भै सहिंदे ने। पै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। असल दे अंदर ज्ञानी ज्ञानवान सूझवान ही वो है जिहड़ा गुरमत सिद्धांतां उपर पहरा देंदा ना डोले ते ना ही किसी ऊपर वो धक्का जोरी करे। दिन चढ़िया है
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰ ਖਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, उसने क्या सी बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे हमको खुदा ऐसे पाप से। इन्हां बच्चों उपर तुसी जुल्म कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। बदला लेना पएगा तो मैं आपे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो लै लवांगा। उसे दा ही भरा है ये नार खान जिहड़ा सब तो पहला पौड़ी ला के इस किले दे उपर गड़ी दे उपर चढ़ना चाहुंदा है, पर सतगुरु जी ने एक तीर मार के इसका अंत कर दिता। उस तो बाद फिर एक गणी खां, ये वो गणी खां नहीं जिन्हां दा हुणे आपां जिक्र कीता है, ये 10 लाख दे इस मुल्खईए अंदर आया होया एक गणी खां जरनैल है। वो इस किले उपर चढ़न का यतन करदा है। थोड़ा जिहा सिर जदों उपर चुकदा है तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरज मार के उसका भी अंत कर दिता, उसकी भी मिज निकल जाती है। उस तो बाद फिर ख्वाजा मरदूद जिहड़ा दिल्ली तो आया, जिसनों सतगुरु जी ने जफरनामे दे अंदर डरपोक कह दिता, क्योंकि वो अपनी जान बचाउंदा होया किले दे नाल नाल कंध दा सहारा लैके सही सलामत निकल गया। साहब ने कहा सी जे किते सामने आ जांदा ते इसनों भी एक तीर बख्श देना सी। खैर दोपहर तक इन्हां ने इसे तरह यतन किए। हुण गुरु के सिख जिहड़े हन दोपहर तक इसे तरह पई हुई धुंध दे उपर विच भी इन्हां दुश्मनां दे उपर वार करी जांदे ने। दोपहर तक गोली सिक्का जिन्ना भी अंदर से, जिहड़ा अस्तर ते शस्त्र इस अंदर भी फर्क है। जिहड़ा अस्तर है एक खड़े हो के दूर चल जाता है, जिस अंदर गोली आ जाती है, तीर आ जाता है, इन्हों आप अस्तर कहने आ। ते शस्त्र जिमें कृपान, शस्त्र जदों भी चलेगा वो हाथ के अंदर ही चलेगा, ते अस्तर जिहड़ा है वो दूर खड़े हुए दुश्मन के उपर भी वार कर देंदा है। जदों सारे अस्तर एक गोली सिक्का खत्म हो गया, उस वक्त फिर दोपहर का समा, जिस वक्त गुरु के इन्हां सिखां ने सतगुरु तो आग्ञा मंगी है कि सतगुरु दुश्मन वार वार इस गड़ी दे अंदर पैर रखना चाहुंदा है, ते जिन्नी देर असी सही सलामत हाँ इन्हां नूं इस गड़ी दे अंदर प्रवेश नहीं करन देंगे। सतगुरु हुण आग्ञा दे दे, हुण इन्हां दे उपर शस्त्र चलाउणा पैना है। उस वक्त फिर इतिहास कहंदा है कि 5-5 सिखां दा जथा बन के इस गड़ी दे विचों बाहर दुश्मनां दे उपर वार करता रहा। किन्नियां दे आहू ला के गए हुए 5 सिख जिहड़े सन वो आपा कुर्बान कर जांदे ने। इन्हां ही सिखां नूं शहीद खुंदियां होइयां, जिन्हां दे विच 3 प्यारियां दा भी जिक्र आउंदा है, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। ये भी 3 प्यारे इस चमकौर दे मैदाने जंग दे अंदर दुश्मनां दी भेट चढ़ जाते ने। भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह, ये 2 प्यारे सतगुरु दे नाल नदेड़ दी धरती तक भी सतगुरु दे नाल आउंदे ने। खैर इन्हां सिंघां नूं शहीद हुंदियां देख के हुण अज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा अपना फरजंद बाबा अजीत सिंह, जिहड़ा पहला भी कुछ जंगां दे अंदर फतेह पा गया, अज वो फिर आग्ञा मंग रहा, सतगुरु जी हुण मैनू आग्ञा दे दिओ। अज सतगुरु मैं अगे भी जिक्र किया, कह देना सुन लेना बहुत सौखा, पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अज 2 छोटे साहिबजादियां दा ते पहले ही पता नहीं, ते अज वड्डा साहिबजादा भी आके आग्ञा मंग रहा है। आखिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उन्होंने भी आग्ञा दे दी है। जोगी अल्लाह यार खन फिर बोल साझे करते हैं कि फरजंद की तलवार से थरा के जल थल, जिंदों का तो क्या जिक्र है मुर्दे हुए बेकल। तलवार वो खूंखार थी तोबा ही बली है, लाखों की जान लेके बला सर से टली है। दुश्मन वार वार बाबा अजीत सिंह जदों जाते ने ते उन्हां उपर वार करते ने। और उस वक्त औरंगजेब बादशाह के समय
ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 392 ਫੁੱਟ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 392 ਫੁੱਟ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਏ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2-4 ਮਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਮਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ कि शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। शाबाश ऐ मेरे लाल, तुसी आए हुए इन्हां दुश्मनां दा सामना कीता है। उन्हां दे शहीद हुंदियां सार अज छोटा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी वो भी सतगुरु जी तो आग्या मंगन लग पिया। उस वक्त फिर जोगी अल्लाह यार खान ने बोल सांझे कीते कि ये साहिबजादा कह रहा है, बाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं सोना नहीं पीना नहीं भाता, सानू कुछ नहीं चंगा लग रहा। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फिर जिक्र कर रहे सन, कह लगे भाई बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो दाके धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही तेरे मेरे गुलशन के बकैया, ले जाओ के रात तकते हैं सब खुल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आँख से बरसी खाते हुए देखें। है मेरे लाल जा मैदाने जंग दे अंदर, हुण तेरे बिना भी कोई नहीं सरना। उस वक्त बाबा जुझार सिंह भी आग्या पा के ये जिन्ने भी गए ने 5-5 कुछ विद्वाना ने 8-8 का जिक्र किया है, जथा बना बना के जाते रहे। तो जिस पासे वल भी गए ने दुश्मनों के आहू ला दिते हैं। इस तरह करदियां करदियां शाम पै जाती है। ये सिख जिहड़े सन गुरु दे आपा कुर्बान कर गए। शाम के समय फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते जिहड़े 2-3 सिंह जिन्हां विच भाई संगत सिंह का जिक्र आउंदा है, भाई दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह का जिक्र आउंदा है। इन्हां गुरु के प्यारियां नूं फिर सतगुरु दे नाल कुछ बचन साझा करना पैना है कि सतगुरु तुहाडी बहुत लोड़ है, तुसी सही सलामत इत्थों निकल जाओ। कुछ विद्वानां ने जिक्र किया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे एक उंगली दे उपर कुछ जख्म होया, पर जदों इतिहास नूं पड़चोलदे हैं तो ये भी गल जिहड़ी है वो सच्ची नहीं बैठती। ना रजींदा मूहे ना रजींदा तन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कह लगे मेरे शरीर ते बिल्कुल भी कोई झरीट कोई जख्म नहीं आया। सतगुरु फिर इत्थों सिखां दी आग्या मनदे हुए सही सलामत अगे निकल जाने ने। ते जोगी अल्लाह यार खान इस धरती नूं जिवें वो नमस्कार की गल करता है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के इन्हां लालां ते इन्हां सिखां ने इस धरती नूं भी पूजन योग बना दिता। कटवा दिए शाम ने गीता को सुना कर, रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटा कर। कह लगे तीर्थ इस संसार के अंदर बड़े खन, पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के लाला ने ऐसा महान ये तीर्थ प्रगट कर दिता। इत्थे रहिंदी दुनिया तक लोग आ के नमस्कारां करनगे। फिर इसे ही धरती ते अगे कुछ दिनों के बाद भाई दयाला जी का एक जिक्र आउंदा है, जिन्हां ने इस नगर नूं फिर इस गुरुद्वारा साहिब नूं कह लीए इस अस्थान नूं कुछ समा बाद प्रगट कर दिता। किन्ना समा ते ये इतिहास गुप्त ही रहा, पर वो नेड़े ही बेला नगर एक रोपड़ दे उस नगर का रहन वाला वो सज्जन उसने सारी खुदाई कर करके, क्योंकि इत्थे बीबी शरण कौर का एक जिक्र आउंदा है, उन्होंने इन्हां सारे साहिबजादियां नूं सिखां दियां डैड बॉडियां नूं लभ लभ के आप मोढियां ते चुक चुक के एक अर्थी बना के सारियां दा अंतिम संस्कार कीता सी। उस तो बाद फिर ये भाई दयाला जी का जिक्र आउंदा है। इन्हां ने इस सारे नगर नूं जिथे भी खाली थां कह लीए जिथे जंग होया उस धरती नूं सारी नूं खुदा खुदा के जिथे ये सारी राख मिली उत्थे अंगीठा बनाया। उत्थे ही फिर कतलगढ़ गुरुद्वारा जिहड़ा कि वो समा पा के स्थापित हुंदा है। इन्हां दियां भी महान सेवावां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੜਚੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।